फौज फैज हमीद से तफ्तीश कर रही है, ये उनका अंदरूनी मामला है, मुझे इससे क्या। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का एहतसाब कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर ये सब का एहतसाब करें। बानी पीटीआई की अडयाला जेल में साथियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं IB की रिपोर्ट्स थी कि मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठे रहते थे। जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर जनरल फैज को हटाया था। जनरल फैज हमीद को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से तलब कलामी हुई थी। वज़ीर दिफा ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन की बात करके मेरे मौक़िफ़ की तायद की। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल न करके ये आइन की तीसरी मरतबा खिलाफ वर्जी करेंगे। जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उनका एहतसाब जरूरी है। हमें कारकर्दगी के साथ अवामी मसाइल को ज्यादा फोकस रखना है। नवाज शरीफ की मुशावरती इजलास में गुफ्तगू। कहा, हमें बयानात देते हुए इंतहाई एहतियात से काम लेना चाहिए। हम दुरुस्त समत की तरफ चल पड़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं, इनके तमाम फैसलों का एहतराम करते हैं, मिलकर फैसले कर रहे हैं। मरीम नवाज बोली, हमें पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद करने की जरूरत है। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का मुशावरती इजलास। मौजूदा मुल्क की सियासी, माशी और पार्टी सूरत-ए-हाल पर तफसीली मुशावरत की गई। इस मुल्क में हर एक का अपना एजेंडा है। सेक्रेटरी काबीना ने भाई को बचाने के लिए इल्जाम वजीर आजम पर आयद किया। सेक्रेटरी काबीना ने वजीर आजम को बस के नीचे धक्का दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल शाही पर शदीद बरहम। कहा, क्यों ना आप पर फर्द जुर्म आयद करें, सच बताएं, वाइल्ड लाइफ महकमे के नोटिफिकेशन के पीछे कौन है। मारगिला हिल से मुतल्लिक हुक्म के बाद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। चीफ जस्टिस को जान से मारने की धमकियां देनी हो तो आजादी इजहार राय आ जाती है। आज तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अवाम और मुसल्लह अफवाज के ताल्लुकात को कमजोर करने के लिए दुश्मन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। साबिक फौजियों और कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से ऐसी तमाम साजिशें नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से तमाम मज़मूम मकासद और इदारों को नाकाम बनाया। साबिक फौजी अफसरान मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। साबिक अफसरान का अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी खतरात से निपटने के लिए मुकम्मल ताउन और हिमायत का इजहार। आर्मी चीफ का रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों के एजाज़ में इस्तकबालिया। साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिर शरीफ, पाक परवेज़ कियानी समेत रिटायर्ड अफसरान और सिपाही शरीक हुए। आर्मी चीफ ने चैलेंजेस के मुकाबले में इत्तेहाद और लचक की बुनियादी अहमियत पर जोर दिया। अडयाला जेल का डिप्टी सुपरिटेंडेंट बानी पीटीआई और फैज हमीद के दरमियान राब्ताकार था। बानी तहरीक इंसाफ को अहम और हसास मालूमात मोहम्मद अकरम के जरिए ही पहुंचाई जाती थी। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम ने बड़े इंकशाफात कर दिए। जरा के मुताबिक मोहम्मद अकरम गैर मुल्की अफराद के पैगामात भी पहुंचाने का जरिया था। मोहम्मद अकरम गैर कानूनी तौलकारी और जासूसी के लिए मातहत अफसर को भी इस्तेमाल करता रहा। मोहम्मद अकरम से गैर मुल्की राब्ताकारों के मोबाइल नंबर भी मिल गए। मोहम्मद अकरम बानी पीटीआई के सेल में जाकर तन्हाई में गुफ्तगू करता। मोहम्मद अकरम को 20 जून को ओहदे से हटाया गया। मोहम्मद अकरम को मुतादिद बार सिक्योरिटी इदारों ने खबरदार भी किया था। फैज हमीद का मामला इदारे का अंदरूनी मामला है। इदारे ने फैज हमीद की गिरफ्तारी पर खुद दस्तावेज जारी की। हसास मामलात पर सियासत से गुरेज करनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, ख्वाजा आसिफ ने एक तारीखी बात की है। जनरल बाजवा ने साफ कहा था वो तौसीन नहीं ले रहे। जनरल बाजवा की बदनीयती होती तो उनके पास कई ऑप्शन थे। जनरल बाजवा को गुज़िश्ता हुकूमत ने एक्सटेंशन दी थी। बानी पीटीआई की हुकूमत खत्म हो रही थी। उनकी सोच थी कि इन्हें रोकना है। पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने एक्सटेंशन के लिए वोट दिया था। अजहर मशवानी के भाइयों और पीटीआई के लापता कारकुन फैजान की बाजियाबी के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में सख्त इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, आइन को तब्दील कर दें, बुनियादी हकूक उसमें से निकाल दें, हमारा दायरा इख्तियार भी खत्म कर दें, मुल्क को इसी तरह चलाएं। आप
की गिरफ्तारी डाल दें, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मुल्क इस तरह ना चलाएं। आप चाहते हैं कि मैं खिदमत गुजार जज बन जाऊं? ये जालिमाना अमल है। इस सूरत हाल में आईनी अदालतों को क्या करना चाहिए? हुकूमत को इस मामले पर अगवाकारों के साथ बैठने की जरूरत है। हमारे एक साथी जज ने सख्त ऑर्डर किया तो हुकूमती प्रोपेगेंडा मशीनों ने उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा को 20 अगस्त को दोबारा तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब ने पोजीशन होल्डर को इनाम देने की मंजूरी दे दी। मरीम नवाज की हिदायत पर तलबा के एक टीचर को भी इनाम दिया जाएगा। तलबा के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज ने स्टूडेंट स्कॉलरशिप की भी मंजूरी दी। 25,000 तलबा के तमाम तालीमी अखराजात हुकूमत पंजाब अदा करेगी। हुकूमत पंजाब तालीमी अखराजात के लिए सालाना 125 अरब से जायद अदा करेगी। पंजाब के 60 गर्ल्स कॉलेज को पहले मरहले में बसें दी जाएंगी। पंजाब के तमाम अजला में IT हब के क़याम की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने खुसूसी इजलास की सदारत करते हुए लैपटॉप स्कीम के लिए जरूरी इक़दाम की हिदायत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से ओलंपियन अरशद नदीम की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने पेरिस में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। मुराद अली शाह ने अरशद नदीम को 5 करोड़ का चेक इनाम में दिया। अरशद नदीम को गाड़ी भी तोहफे में देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने अरशद नदीम को सिंधी सकाफत, तहाइफ, अजरक, टोपी और शील्ड भी दी। मुराद अली शाह ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने पैगाम दिया है कि आपको अगले ओलंपिक के लिए अभी से तैयारी करनी है। हमारी 24 करोड़ आबादी है, 24 गोल्ड मेडल मुल्क में होने चाहिए। और टेस्ट सीरीज के लिए बांग्लादेशी टेस्ट स्क्वाड की भी तैयारियां जारी। मेहमान टीम का कदाफी स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग सेशन। 3 दिन ट्रेनिंग के बाद मेहमान साइड इस्लामाबाद रवाना होगी। पाकिस्तानी टीम की रावलपिंडी स्टेडियम में तरबियती मशकें जारी। फिजिकल ट्रेनिंग के साथ फील्डिंग ड्रिल्स भी की। बैटर्स और बॉलर्स ने नेट भी खूब किया। होम टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्पोर्टिंग स्टाफ का ऐलान। नवीद अकरम चीमा एक बार फिर टीम मैनेजर करार। जेसन गिलस्पी हेड कोच होंगे। अजहर महमूद असिस्टेंट कोच के फराइज सर अंजाम देंगे। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज 21 अगस्त से शुरू होगी। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज ICC चैंपियनशिप का भी हिस्सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN, मैं हूं हमजा शफीक। हेडलाइंस आपने जानी। खबर यह है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को नैब की जानिब से कॉल अप नोटिस और गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए। नैब ने 13 जुलाई की मैजिक तारीख को वारंट गिरफ्तारी क्यों जारी किए? वजह यह है कि नैब गिरफ्तार न करता तो वो जेल से बाहर आ जाते। आप नैब के मुबहिम कॉल अप नोटिस पर गिरफ्तारी का जवाब कैसे पेश करेंगे? मजीद जान लेते हैं अदरीस अब्बासी से। जी अदरीस, मजीद क्या रिमार्क सामने आए? जी बिल्कुल, देखें कि नैब कॉल ऑफ नोटिस के खिलाफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की है और बड़े अहम तरीन रिमार्क्स जो हैं वो अदालत की जानिब से दिए गए हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि नैब ने 13 जुलाई को मैजिक तारीख के वारंट गिरफ्तारी क्यों जारी किए हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वारंट गिरफ्तारी 13 जुलाई को नहीं बल्कि पहले जारी हुए थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स किए कि वजह यह है कि नैब गिरफ्तार ना करता तो वो जेल से बाहर आ जाते। नैब के कई कॉल ऑफ नोटिस तो ऐसे हैं जिन पर हमने गिरफ्तारी से रोका है। नैब का पहला कॉल ऑफ नोटिस तो दुरुस्त नहीं, दूसरा हम जो है वो हमें दिखा दे। आप नैब के मुबहम कॉल अप नोटिस पर गिरफ्तारी का जवाब जो है वो कैसे पेश करेंगे? ये अदालत आज ही गिरफ्तारी को गैर कानूनी जो है वो करार दे सकती है। जिन पब्लिक ऑफिस होल्डर्स ने तोशाखाना से तहाइफ लिए हैं, रकम जमा करवाई, क्या उनके खिलाफ जो है वो रेफरेंस दायर हुए हैं? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नैब प्रोसिक्यूटर से इफ्तिसार किया कि आप एक आजाद इदारा है, यहाँ नैब जो है वो साबित करे कि वो अपोजिशन के हाथों हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा। जस्टिस मियां गुल अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से यह भी इफ्तिसार किया कि क्या आपने सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को जो है वो नोटिस जारी किए, क्या उनकी जानिब से क्या कोई जवाब जो है वो आया है? बानी पीटीआई बुशरा बीबी के केस में सेक्रेटरी काबीना डिवीजन के वारंट गिरफ्तारी जो है वो क्यों नहीं जारी किए गए? ये अदालत में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। अदालत ने जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल किया कि जो 26 दिनों में आप रोजाना जाते हैं, तफ्तीश जो है वो नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदरीस।